Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all dear members? Hope you'll be doing well. I am Khizr Bakhtiar, your admin. और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लॉकचेन के हवाले से व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है। इसमें ना कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ना कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें करूंगा, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फिर एडवांस एक वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा। ये कोर्स एक बार बेसिक्स में मैं कवर कर लूँ, उसके बाद इसका एडवांस कोर्स भी आएगा, वो अपलोड होगा इसी चैनल पे इंशाल्लाह। तो ब्लॉकचेन है क्या? जब आप वर्ड ब्लॉकचेन सुनते हैं ना, तो आपके माइंड में आते हैं ब्लॉक्स। सबसे पहला क्या आता है? ब्लॉक्स। फर्स्ट वर्ड इज ब्लॉक्स। तो एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड आता है चेन। तो यही ब्लॉक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक, ये पांचवा ब्लॉक, ये छठा ब्लॉक, और ये चेन। तो ये देखिए ब्लॉक्स, ब्लॉक 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और ये जो है इस चेन के थ्रू ये ब्लॉक इंटरकनेक्टेड है। तो इसी तरह ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है। ब्लॉकचेन इतना इजी है नहीं, लेकिन बेसिकली होता यही है कि ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट, और वो चेन के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें ब्लॉकचेन को 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया, और इसका मकसद ये था कि जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो टाइम स्टैम्प कर सके। उसका जो टाइम होता है ना, उसको वो उस पर बस नुकत कर लें कि वो उनको मालूम रहे कि इस डिजिटल डॉक्यूमेंट का ये टाइम था, ये टाइम पे ये हुआ, ये टाइम पे ये डिजिटल डॉक्यूमेंट का ये हुआ, वो उसको सेव कर सके बेसिकली। लेकिन फिर ये जो है वो फेल हो गया इसमें, वो फेल और वो उनका काम आया नहीं है। तो इसी टेक्नोलॉजी को 2009 में सातोशी नाकामोटो ने यूज़ किया बिटकॉइन के लिए, ठीक है। कैसे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, वो आगे डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे खिज़र 2.0, उस पे मैंने ये पोस्ट डाली थी एक दिन पहले। डू यू थिंक ब्लॉकचेन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन टू दिस जनरेशन? इफ़ यस देन स्टेट योर रीजंस। तो इसी का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। ब्लॉकचेन इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन है, इनकलाब है। कैसे? जैसे इंटरनेट कुछ सालों पहले जब आया था, तो वो एक रेवोल्यूशन था ह्यूमैनिटी के लिए, एक इनकलाब बन के आया। कितना उसने चेंज लाया इन्वायरमेंट में, ह्यूमैनिटी में। लाइक यहाँ पर आप बैठे हो और हज़ारों मील दूर आप दूसरे बंदे से इंटरकनेक्टेड हो, आप उससे बात कर रहे हो, कनेक्टेड हो, आप जो है उससे बातचीत कर रहे हो कॉल पे। इसी तरह इसने वर्क कितना इजी कर दिया। तो ये इसी तरह ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी तो पता नहीं लग रहा है इसका, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस और एडवांटेज है ये बाद में रियलाइज़ होगी। इट्स अ रेवोल्यूशन टू दिस जनरेशन, ठीक है। अच्छा, अभी इसका मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये है क्या। ब्लॉकचेन इज़ अ ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। लेजर कहते हैं किताबचे को। अच्छा, ये एक ऐसा किताबचा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें, किताबचा कहते हैं एक लिस्ट को इस तरह, जिसमें लिखा होता है कि इतने पैसे इसने इसको दिए, इसने इतने पैसे रिसीव किए, ठीक है। तो ये एक लेजर है, लेकिन ये ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, रिकॉर्ड, एक किस्म का रिकॉर्ड, लेकिन ये ओपन है। इसको मैं भी देख सकता हूँ, इसको आप भी देख सकते हैं, इसको दुनिया का कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। ओपन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी इसमें नोड्स काम करते हैं ना ब्लॉकचेन में, जितने भी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आप कह लें, जितने भी इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जितने भी इसमें सिस्टम लगे होते हैं ब्लॉकचेन में, उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, सेव होता है। एक जगह से अगर कोई हैक कर ले या ख़तरा हो जाए, तो हज़ारों लाखों और कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और ओपन भी है, मींस पब्लिक है। आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, दूसरा बंदा भी देख सकता है। और लेजर है, मींस ये एक रिकॉर्ड है
जिसको मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, और हज़ारों कंप्यूटर पर ये सेव है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर, और पब्लिक भी है ये, ठीक है। फिर ये पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर मतलब जितने भी इसके सिस्टम्स होते हैं, नोड्स, ये एक नोड, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, हज़ारों कंप्यूटर्स हैं जिसमें ये इसका जो लेजर होता है वो सेव होता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जो इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। माइनिंग सिस्टम हो गए ये सब कुछ, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, पेयर टू पेयर होते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है ये इससे पेयर टू पेयर से ये होता है कि इससे थर्ड पार्टी को वो निकाल लेते हैं, और जितना भी वर्क होता है वो इन्हीं सिस्टम्स और इसी नोड्स और माइनिंग मशीन के थ्रू होता है सारा, ठीक है। तो ये मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं आप इसमें सारे नोड्स, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। तीसरा ये डिसेंट्रलाइज्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को और मिडल मैन को बीच में से निकाल देना, सेंट्रल अथॉरिटी को बीच में से निकाल देना। मैं ख़त भेज रहा हूँ अली को, ठीक है, और अली मैंने देना ख़त अली को है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डाकिए को दे देता हूँ वो ख़त, और डाकिए से हो सकता है ख़त कहीं गिर जाए, हो सकता है वो खोल के पढ़ ले, बहुत से अजम्पशन हो सकते हैं, बहुत से मतलब बीच में गलतियाँ भी हो सकती है, लेट पहुँचे या कुछ और ना। तो ये है कि अली को मैं पहले तरीका था ख़त भेजना, अभी क्या है आप डायरेक्ट एसएमएस कर दो, डायरेक्ट ईमेल कर दो, ठीक है। मैं डायरेक्ट अली को भेज रहा हूँ, बीच में से मिडल मैन निकल गया, बीच में से थर्ड पार्टी एक किस्म की निकल गई ना। लाइक अभी भी अगर आप जीमेल करते हो तो जीमेल जो है थर्ड पार्टी होती है, लेकिन ये है कि एक किस्म का बीच में से थर्ड मैन निकल गया, मिडल मैन और थर्ड पार्टी निकल गई। तो इसी तरह ये डिसेंट्रलाइज्ड मतलब टेक्नोलॉजी वर्क करती है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे असाइंड होती है, और इससे थर्ड पार्टी और मिडल मैन निकल जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लॉकचेन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसको आप भी मॉनिटर कर सकते हो, उसको मैं भी मॉनिटर कर सकता हूँ। इसमें ट्रांजैक्शंस जितनी होती है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होती है, उसको आप छुपा नहीं सकते, मतलब उसमें आप कोई चीज़ ट्रांजैक्शन हो गई तो आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकते, बिल्कुल वो क्लियर रहती हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है, ठीक है, ब्लॉकचेन। अच्छा, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब ये कि जितनी भी चीज़ें इसमें होती है वो इनक्रिप्टेड होती हैं, ठीक है। मीन्स ये कि आप इसमें ब्लॉक क्रिएट तो हो, जब ब्लॉक क्रिएट हो जाए, ठीक है, जब ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो आप उसको डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। आप ब्लॉक को, उसके हैश को ना बदल सकते हो, ना आप उसके हैश को जो है डिलीट कर सकते हो। एक बार ब्लॉक बन गया तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गया, वो फिर इससे निकल ही नहीं सकता। तो ये जो है इसको कहते हैं इम्यूटेबल, कि ये इसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो ये बिल्कुल सेफेस्ट है, सिक्योर्ड है, इसको हैक करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रस्टलेस है। ट्रस्टलेस मीन्स ये देखिए, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए ने भेजने हैं पर्सन बी को $50। वो क्या करता है, अगर ट्रेडिशनल सिस्टम हो तो वो पहले पैसे भेजेगा बैंक को, ठीक है, बैंक को पैसे भेजेगा, बैंक, बस ये बैंक है, ठीक है। वो बैंक को पैसे भेजेगा, उसी बैंक के थ्रू वो ट्रांजैक्शन आएगी बी बंदे को, और ये है फॉर एग्जांपल $1000, ठीक है। तो ये ए बंदे ने बी बंदे को पैसे भेजने, लेकिन वो क्या करता है, ए बंदा बैंक पे ट्रस्ट करके ये अपने पैसे देता है बैंक को, और बैंक जो है उसी के ट्रस्ट को पूरा करते हुए बी पर्सन को उसके जो एसेट्स हैं या फंड्स है सेफली पहुंचा देता है। या बी बंदे ने ए बंदे को पैसे भेजने हो तो वो पहले भेजता है बैंक को, और बैंक के थ्रू फिर वो जाते हैं ए को, ठीक है। लेकिन ये ट्रस्टलेस सिस्टम, ये इस पर ट्रस्ट करके, बैंक पे ट्रस्ट करके वो भेजते हैं। ट्रस्टलेस सिस्टम में ये होता है कि बीच में से ये मिडल मैन यानी बैंक ये निकल जाता है, ठीक है, और ए बंदा बी बंदे को डायरेक्ट $1000 सेंड करता है, या बी बंदा
ए बंदे को डायरेक्ट $1000 सेंड करता है। मीन्स कि आप अपने फंड्स को उसी टाइम जो आपका रिसीवर है उसको सेंड करते हो, या आप जिससे लेना चाह रहे हो वो उसी टाइम मतलब लाइव वो आपको सेंड करते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी और विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी और मिडल मैन। तो हम किसी बंदे पे बीच में किसी चीज़ को ट्रस्ट नहीं बनाते अपने लिए, बल्कि ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम बन जाता है। आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो वो बिल्कुल आप लाइव करते हो उस बंदे को, ठीक है। अच्छा ये मिट क्यों नहीं रहा। अच्छा इसके बाद ये हो गया, ठीक है। क्रिएट्स ट्रस्ट इन द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड बाय ओमिटिंग द मिडल मैन आउट। हम मिडल मैन को निकाल लेते हैं बीच में से, और डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में हम क्या करते हैं कि इस तरह ट्रस्ट डेवलप करते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांजैक्शंस करता है। अच्छा अब एक ब्लॉक 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होती है, एक होता है डेटा, एक होता है हैश और एक होता है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा डेटा में क्या होता है, ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसे होता है, डेटा, हैश, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, ये 3 चीज़ें होती हैं ब्लॉक में, ठीक है। अच्छा अभी डेटा में क्या होता है, डेटा में डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स किस चीज़ की, रिसीवर की और सेंडर की। जो सेंड कर रहा है उसकी डिटेल्स, जो रिसीव कर रहा है उसकी डिटेल्स, कितने फंड्स सेंड कर रहा है, कितने फंड्स वो रिसीव कर रहा है ना, इन केस ऑफ क्रिप्टो। और एड्रेस होता है उस बंदे का जिस एड्रेस पे वो सेंड कर रहा है, जिस एड्रेस से वो सेंड हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो ये डेटा इस जगह पे, ये जो ब्लॉक की ये जगह है ना, ये जगह, इस जगह पे होता है उसका डेटा, ठीक है। फिर ब्लॉक का दूसरा हिस्सा है हैश। हैश को कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी। हर ब्लॉक की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, अपना हैश होता है। उस जैसा हैश दूसरे किसी ब्लॉक का नहीं होता। इसी वजह से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जो है वो यूनिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक हैश होता है, ठीक है। तो ये उसकी अपनी आइडेंटिटी, एक किस्म की ब्लॉक को आइडेंटिटी देने के लिए उसको हम हैश देते हैं, ठीक है। बस ये इतना आप समझ लें, उसका फिंगरप्रिंट होता है। एक बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा तीसरा ये होता है कि एक ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होता है। ये किस लिए होता है, ये देखिए, प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होता है। ये किस लिए होता है कि लिंक बनी रहे। एक ब्लॉक अगले ब्लॉक को कैसे पहचानेगा, वो उसको ऐसे पहचानेगा कि उसके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ड्राइंग, ये देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका है हैश अपना, मैं हैश को ऐसे शो करता हूँ, ठीक है। इसका अपना हैश है। इसके बाद दूसरा ब्लॉक जनरेट हुआ, ठीक है। अब जो है इस ब्लॉक में इस पुराने ब्लॉक का हैश होना ज़रूरी है। तो इसका हैश वो इसके यहाँ पर आ जाएगा, अपना भी इसमें हैश है और इसमें डेटा भी है। तो ये जो है इसके साथ चेन हो गया, ठीक है। अभी जब दूसरा ब्लॉक बनेगा तो वो इसके साथ लिंक होगा क्योंकि उसमें इस ब्लॉक का हैश होगा। और इसके बाद जब ब्लॉक बनेगा तो वो इसके साथ लिंक होगा क्योंकि उसमें इस ब्लॉक का प्रीवियस हैश मौजूद होगा। उस ब्लॉक का प्रीवियस हैश इसमें मौजूद नहीं है, इस ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक का इसमें हैश मौजूद है। तो इस तरह से ये वाला ब्लॉक इसको पहचानेगा, इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। ये वाला ब्लॉक इसको पहचानेगा, इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। ये वाला ब्लॉक इसको पहचानेगा, इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। इस तरह से जो है ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पहचानता है और वो जो है चेन उसकी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये प्रीवियस मतलब प्रीवियस हैश भी जो है ब्लॉक में वो मौजूद होती है। 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटा, इसमें रिसीवर और सेंडर की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। दूसरा होता है हैश, जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है और जिसके थ्रू ब्लॉक की जो है हम पहचान करते हैं कि ये इसकी ये पहचान है एज अ फिंगरप्रिंट। और तीसरा ये होता है कि उसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश उसके साथ अटैच होता है जिसके थ्रू चेन जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है। अच्छा कुछ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एडअप की है।
नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है इनक्रिप्टेड विद मिलिट्री ग्रेड एल्गोरिथम। अच्छा, इसमें यह होता है कि इसकी जो एल्गोरिथम होती है ना वो इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको कहते हैं मिलिट्री ग्रेड। इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसको हैक करना इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। और इसीलिए ये कभी भी हैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर which is peer to peer and decentralized and the trustless and transparent and immutable। मतलब ये जो है इम्यूटेबल है, ट्रस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है और पीयर टू पीयर है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन हो गई। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ब्लॉकचेन एटलीस्ट होता कैसे। देखिए यहाँ पे ये एक ब्लॉक है नंबर 1, जेनेसिस ब्लॉक, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो इसका प्रीवियस हैश 0 है, ठीक है। इसका प्रीवियस हैश क्योंकि है नहीं। अब क्या होगा कि दूसरा ब्लॉक बना तो ये जो है ब्लॉक का डेटा, ब्लॉक का हैश, ब्लॉक का प्रीवियस हैश के साथ ये जो है नंबर 1 ब्लॉक के साथ ये अटैच होगा, ठीक है। प्रीवियस ब्लॉक जहाँ पर होगा तो वहाँ पर ये पुराने ब्लॉक के साथ अटैच होगा। तो प्रीवियस हैश जो देखे यहाँ पर प्रीवियस हैश, इसका पुराने ब्लॉक का हैश प्रीवियस हैश में आ जाएगा और इसका अपना हैश भी आ गया। तो इसका जो अपना हैश है वो नए ब्लॉक में जाएगा, नए ब्लॉक के प्रीवियस हैश में जाएगा और नए ब्लॉक का अपना भी हैश आएगा। तो इसी तरह से जो है न्यू ब्लॉक्स जब जनरेट होते हैं वो प्रीवियस हैश के थ्रू लिंक्ड होते जाते हैं, होते जाते हैं और इस तरह एक कंप्लीट चेन बन जाती है और इस चेन ऑफ ब्लॉक को हम कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने बेसिक्स में आपको बताया, बिल्कुल कंप्लीटली मैंने बेसिक टर्म्स में बताई। और इसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको इन डिटेल एडवांस टर्म्स में और एडवांस लेवल पर इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बनाऊंगा, जब एक बार ये कोर्स बिल्कुल बेसिक्स में हो जाए। और फिर वो वीडियो इंशाल्लाह बिल्कुल इसकी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, उसको आप अगर देख लें तो कंप्लीट आपको फिर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी समझ आ जाएगी। इसमें नोड्स क्या होते हैं, इसमें हैश क्या होता है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वो आप इंशाल्लाह फिर समझ जाएंगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।